अब तुम्हारे लिए लड़ना, रोना, झिझकना बहुत हो गया। अब तुम और तुम्हारी बातें, हमें फर्क नहीं पड़ता है रिमझिम। समीर साथ नहीं है तो क्या मैं दुश्मन को अकेली एक्सपोज कर सकती हूँ? बस मुझे इस चीज के लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत है और वो है रानी माँ। अब वही प्रताप शाह को रोकेंगी। पेन ड्राइव? रानी माँ अवेक बन्ना की जान को खतरा है, उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश होने वाली है। सबूत इस पेन ड्राइव में है। हमारा लैपटॉप कहाँ है? हुकुम, आपने जिस स्लो पॉइजन के बारे में कहा था वो मिल गया है। बहुत अच्छे छोरे, याद रखना बस 2 बूंद मौत की। बैटरी को भी अभी जानी थी। बस हुकुम, अभी तक एक थेरेपिस्ट नहीं मिला। और पोल संग हमें कोई असली का थेरेपिस्ट थोड़ी ना चाहिए। अपने गुंडों में से कोई स्मार्ट सा गुंडा छांट ले और बना दे थेरेपिस्ट। बेवकूफ आदमी, ब्राक फोन और लग जा काम पर। दिमाग खराब। राज, प्रताप शाह को बुलाइए। हाँ राज, पर बात। प्रताप शाह को बुलाइए। मैं नहीं आ सकता। कल महल में कुछ बड़ा होने वाला है अवेक बन्ना के साथ। प्रताप शाह, पिछले 14 साल से आप इस महल में रह रहे हैं। शाह ने आपको हमारे पारिवारिक बिजनेस में जगह दी। हमने बहुसा के भाई से ज्यादा आपको इस घर का सदस्य माना। फिर आपने ऐसा क्यों किया? रानी साहब, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? रानी माँ, प्रताप भाई साहब से अगर कुछ गलती हो गई है तो। मोहिनी, आपके कहने पर हमने आपके भाई साहब और आपके भतीजे को इस महल में रहने दिया। अगर आज आपने इनकी गलती पर पर्दा डाला ना तो हम ये समझेंगे कि आप भी इनकी गलती में शामिल हैं। हम बस ये कहना चाह रहे थे कि जो भी कहना चाहते हैं सोच समझ कर कहिए। हम भी देखना चाहते हैं कि आज आप इस महल की बहू बनकर बोलती हैं या अपने भाई की बहन बनकर। लगता है भाई साहब के खिलाफ रानी माँ के हाथों कोई बहुत बड़ा सबूत लग गया है। जवाब दीजिए बहू साहब। माफ कीजिएगा रानी माँ, पर हमारी पहचान सिर्फ एक है। इस परिवार की बहू हम सबसे पहले हैं। बाकी सारे रिश्ते हमारे लिए बाद में ही आते हैं। हम नहीं जानते कि प्रताप भाई साहब ने क्या किया है, पर इतना जरूर जानते हैं कि इस रियासत में हमेशा न्याय ही हुआ है और न्याय ही होगा। राज, ये तो बताओ कि आखिर बात क्या है? नहीं, मैं नहीं आ सकता। कल महल में कुछ बड़ा होने वाला है अवेक बन्ना के साथ। ये आवाज किसकी है? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ये आवाज किसकी है प्रताप शाह? रानी साहब, ये हमारी आवाज है। आप क्या कहना चाह रहे थे और किससे कहना चाह रहे थे कि अवेक बन्ना के साथ इस महल में कुछ होने वाला है?
क्या षड्यंत्र रचना चाहते थे आप राजकुमार के खिलाफ? बोलिए। मोहिनी, अपने भाई साहब से कहिए कि अपना मुंह खोले। आपने सही सुना है रानी साहब, इस महल में अविक बन्ना के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? मुंह मत खोलना प्रताप साहब। अगर राज को पता चला कि अविक बन्ना को मारने की प्लानिंग हमने की है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या करेगी। फैसा ने आकर हम पर उंगली उठा दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे रानी बनने के सपने, हमारा रुतबा, हमारी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। अब अवीक का दुश्मन एक्सपोज होकर ही रहेगा। अवीक को मारने के पीछे चाचा सा का हाथ होगा, ये कभी नहीं सोचा था। हमें एक राज पता लग गया था रानी साहब। कौन सा राज? यही रानी साहब कि आप अविक बन्ना को गुरुकुल भेज रहे हैं, और हमको लगा कि अविक बन्ना के जाने से पहले उनका जन्मदिन धूमधाम से बना लेते हैं, एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर लेते हैं। और यही महल में बड़ा होने वाला था रानी साहब, और आपको लगा कि हम षड्यंत्र। 14 साल हो गए रानी माँ, 14 सालों से हम इस महल में रह रहे हैं, और हमने हमेशा इस बात का ख्याल किया कि हमारे प्रताप भाई साहब और समीर बन्ना हमेशा इस घर का सबसे पहले सोचे, कभी इस घर के खिलाफ ना जाए, और इन्होंने हमेशा वैसा ही किया। हम जानते हैं अपने भाई साहब को और समीर बन्ना को कि ये लोग अपनी जान दे देंगे रानी माँ, पर कभी इस महल के खिलाफ नहीं जाएंगे। हमें तो लगा था इतने साल हो गए हैं, अब तो आपने इन्हें अपना मान लिया होगा, पर हम गलत थे। आप आज भी इन्हें पराया ही मानती हैं। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझे तो लगा ही था कि प्रताप सा ही दुश्मन है, पर ये क्या हो गया मुझसे? रानी माँ को ये सबूत देने से पहले मुझे और तहकीकात करनी चाहिए थी। रानी साहब, शरण भाई साहब के जाने के बाद अविक बन्ना का ये पहला बर्थडे था, इसलिए हमने इस सबके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर ली थी। हमको लगा था कि सब खुश होंगे, महल का माहौल थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये नहीं पता था कि उंगलियां हमारे ऊपर उल्टी उठनी शुरू हो जाएंगी। प्रताप साहब, हमें अपनी ही नजरों में और शर्मिंदा मत कीजिए। हम बिना तहकीकात के किसी पर उंगली नहीं उठाते, और पता नहीं इस बार हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। शायद अविक बन्ना के प्यार में और उनकी चिंता में हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। रानी साहब, आप हमारी माँ के जैसी हैं, माफी मत मांगिए। ये आपका बड़कपन है। रानी माँ, अगर अभी भी आपको इन पे शक है ना, तो कह दीजिए आप हमसे, हम अभी इसी वक्त इन्हें यहाँ से जाने को कह देते हैं। नहीं बहू साहब, प्रताप साहब इस परिवार के सदस्य हैं और हमेशा रहेंगे। राज, मार को एक बात समझ में नहीं आई कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग आपको दी किसने? हमें भी नहीं पता साहब, बस ऑफिस के डेस्क पर फाइलों के बीच में एक पेन ड्राइव मिला। प्रताप साहब, आपने ये सब बातें कहाँ की थी? काका साहब, ये सारी बात तो हम अपने कमरे में कर रहे थे फोन पे। हाँ, मतलब कोई इंसान ऐसा था जिसने आपके कमरे में आपकी आवाज को सुना और उसको रिकॉर्ड भी किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कमरे में किसी ने माइक छुपा रखा हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा साहब। रानी माँ
हम तो कहते हैं कि सिर्फ प्रताप सा के ही कमरे में क्यों? ये भी हो सकता है कि हर किसी के कमरे में माइक रखा गया हो। हमें अभी इसी वक्त चेक करना चाहिए हर किसी के कमरे में जाकर। देवी माँ ही जाने न जाने कौन है जो इस रियासत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। प्रताप साहब, सिक्योरिटी अलर्ट कर दो और इस महल के एक एक कमरे की जांच होगी आज के आज ही। जी कप्तान साहब। मुझे कैसे भी करके सारे कमरों से माइक हटाना होगा। पहुंच गया। कहां जा रहा है? रिमझिम, अगर तुम घबराओगी तो पकड़ी जाओगी। हम नहीं चाहते कि तुम्हें दोबारा वीक से दूर भेजा जाए। वो सुजान है। अरे तो रोक ले, जब तक कमरों की तलाशी नहीं हो जाती यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। प्रताप साहब, चलिए आखिर देखते हैं कि इस महल के खिलाफ ये षड्यंत्रकारी कौन है। चलो चलिए। अगर इन्हें हर रूम में माइक मिल गया तो सबको शक हो जाएगा, सवाल उठेंगे, तहकीकात होगी। कहीं मैं भी ना पकड़ी जाऊं। काका साहब, सही कह रहे थे आप, किसी ने माइक लगा रखा था। खेल खेला जा रहा है हमारे साथ प्रताप साहब। हमारे को हर कमरे की तलाशी चाहिए। चलिए। क्या हुआ सा? ये देखिए राज, ये माइक रूप के कमरे से मिला है। ये माइक बहुसा के कमरे से मिला है। क्या? लेकिन महल में इतनी बड़ी साजिश आखिर कौन कर सकता है? ये बात राज बहुत अच्छे से जानती है। रिमझिम। हमारे महल में सिर्फ एक ही इंसान है जो साजिश रचने की हिम्मत रखता है, और वो है रिमझिम। आप सही कह रहे हैं साहब। जो पेन ड्राइव हमें मिली थी उसके साथ एक चिट्ठी थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि अविक बन्ना की जान को खतरा है। और रिमझिम जब इस महल से बाहर गई थी तब भी उसने यही बात कही थी। हाँ हाँ रानी माँ, हम भी यही सोच रहे थे। ये तो चिंता का विषय है रानी माँ कि ये लड़की किस हद तक जा रही है। देखो अभी माइक्रोफोन भी छुपाने लग गई है सबके कमरों में। हमने सिक्योरिटी से साफ साफ कहा था कि उस लड़की को इस महल के आसपास भी नहीं आने देना है, तो यहाँ आई कैसे? एक इंसान है राज जो उस छोरी को इस महल में ला सकता है। कौन? समीर बन्ना। समीर बन्ना? पापा साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हम बिना किसी कारण के इल्जाम नहीं लगाते हैं। बहू साहब बहुत अच्छे से जानती हैं ये बात। हम सबके कमरों से माइक मिला है, सिर्फ समीर बन्ना के कमरे से नहीं मिला। यानी कि उस रिमझिम को इतना भरोसा है समीर बन्ना पर। क्यों समीर बन्ना, कहीं आपने तो मदद नहीं की थी रिमझिम की ये माइक छुपाने में? माफ कीजिएगा पापा साहब, पर इससे ये साबित नहीं होता है कि समीर बन्ना रिमझिम से मिले हुए हैं। हम अपने लाडले को अच्छे से जानते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे षड्यंत्र में वो रिमझिम का साथ कभी नहीं देंगे। इतनी बड़ी साजिश वो अकेली रिमझिम नहीं कर सकती। किसी ना किसी ने तो उसकी मदद तो की है। और समीर बन्ना, आपको तो बहुत ज्यादा फिक्र रहती है उस छोरी की।
बोलो समीर बन्ना, इंतजार कर रहे हैं हम सब। अब और कोई चारा नहीं है, हमें सच कहना ही होगा। बोलिए समीर बन्ना। काका साहब, माफी हुकुम। हम कह रहे थे कि क्या पता ये सब के पीछे कोई और हो। पहुंच गया। अब तू हमारे को सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। नहीं हुकुम, हम तो बस आपको। हमारी बात को बीच में काटने की सारी हिम्मत कैसे? काका साहब, एक बार उसकी बात सुन लीजिए, कुछ कहना चाहता हूँ। समीर बन्ना सही कह रहे हैं, एक बार पोंगा की बात सुन लेते हैं। पोंगा बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो पोंगा, क्या जानते हो तुम? हुकुम, सोना का रातों रात गायब होना और आज ये माइक मिलना, क्या पता सोना ही तो नहीं मिली हुई है उसके साथ। हमें बचाने के लिए बहुत सही पॉइंट उठाया रिमझिम। सोना के बारे में तो हम भूल ही गए थे। हो सकता है रिमझिम ने सोना को खरीद लिया। नहीं रूपा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो लड़की सोना इस महल में बहुत सालों से काम कर रही है, काफी वफादार है। वो ऐसी हरकत में रिमझिम का साथ नहीं दे सकती है। वो जरूर छुट्टी पे ही गई होगी, उसके परिवार में कोई बीमार है रूपा साहब। बिना बताए गायब होना और छुट्टी लेने में फर्क है हुकुम। आप सही कह रहे हैं, सोना के गायब होने पे हमें भी शक हुआ था, लेकिन वो रिमझिम से मिली हुई है या नहीं, ये सिर्फ सोना ही बता सकती है। इसलिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। प्रश्न ये नहीं है कि सोना ने मदद की है या नहीं की है। रिमझिम ने राजमहल के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वो गुनाहगार है। आप सही कह रहे हैं साहब, इस बार रिमझिम ने सारी हदें पार कर दी है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चल रिमझिम, अब यहाँ से भाग ले, नहीं तो तेरी पगड़ी निकल जाएगी सबके सामने। पहुंच गया। कहाँ भाग रहे तुम? काका साहब, कब से कह रहे हैं उसे वॉशरूम जाना है, वहीं क्या होगा, छोड़िए ना आप उसको। इस बार अगर रिमझिम पकड़ी गई तो रानी माँ के गुस्से से उपज नहीं पाएगी। ये थोड़ा कड़वा है, पर इससे आपके चेहरे पर निखार आ जाएगा। पी लीजिए। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए तो मैं जहर भी पी सकता हूँ। आप ये तो जहर से भी ज्यादा कड़वा है। अरे आप हंस रही हैं, सच बोल रहा हूँ। अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता हमें। आज उसे नहीं छोड़ेंगे हम। ये तो मोहिनी की आवाज है, कहीं मुझे यहाँ देख लिया तो। आइए भोमा। मोहिनी यहाँ कहीं रिमझिम पकड़ी तो नहीं गई? क्या चाहिए आपको? जो चाहिए वो तो लेकर जाएंगे हम यहाँ से। मोहिनी यहाँ क्या कर रही है? अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो फिर तो डाइवोर्स पक्का है। पोंगा, अंदर आओ। जी हुकुम। शुक्र है रिमझिम ठीक है। जा ढूंढो जाकर उसे। तेरी मासी का घर है क्या ये? शरीफों की तरह खड़ा है यहाँ पे। जा जाके ढूंढ उस रिमझिम को। जी हुकुम। सॉरी। चुप। चाचा साहब यहाँ? बाद में बात करते हैं, अभी चाहो तो बंद करो इसे। मोहिनी को पता चल जाएगा। क्या हुआ? मोहिनी ने अगर अपने पति को यहाँ पर देख लिया तो तमाशा बन जाएगा।
कुछ करना होगा मुझे। वो रिमझिम इसके नीचे है क्या? गलत कर रहे हैं आप लोग। शाही खानदान से है तो इसका मतलब किसी के भी घर में घुसे चले आएंगे। अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहे हैं आप लोग। फायदा तो आप लोग उठा रहे हैं हमारे खामोशी का। हुकुम, आप खम्मा गणी। बहुत सह लिया, माफ कर दिया, अब और नहीं। माफ कीजिए हुकुम, और बात क्या है? तुम्हारी भांजी हमारे पूरे परिवार पर जासूसी कर रही है। हर एक के कमरे में माइक लगाकर सबको रिकॉर्ड कर रही है वो। माइक पकड़ा गया। रिमझिम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। कहाँ है तेरी लड़की? बोल, जवाब दे, कहाँ छुपाया तूने उसे? बताती है कि नहीं? इसकी तो मामा, आप हटिए हमारे रास्ते से। ये लोग ऐसे नहीं सुधरते। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? लोग हैं इनसे सच निकलवाने के लिए। समीर बन्ना सही कह रहे हैं मोहिनी, ये सब चीजें हमें शोभा नहीं देती। ऐसे लोगों से निपटने के लिए कानून है ना। पुलिस को बुलवाइए और इसे गिरफ्तार करवाइए। इन्हें जेल भेजने से अच्छा है कि हम इन पर नजर रखते हैं। जैसे रिमझिम इनके पास आएगी हम उसे पकड़ लेंगे। रिमझिम को तो हम पकड़ ही लेंगे। ये भांजी को बता देना, जिस दिन हमारे गिरफ्त में आई ना, वो दिन वो कभी भूलेगी नहीं। ये थी धमकी, और इसे धमकी ही समझिएगा। सॉरी। तू जा यहाँ से, तू जा, तू जा ना, मैं ठीक हूँ। जा जल्दी जा, जा जा। मोहिनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। रियली रियली सॉरी। हम तो पहले भी देख चुके हैं ऐसा मंजर। सालों पहले शाही परिवार ने हमारी बहन के साथ इससे भी बुरा सलूक किया था। पर पुरानी बातें छोड़ो, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई कि आप बिस्तर के नीचे क्यों छुप गए थे। वो एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि मोहिनी को ये पता चले कि हम यहाँ आपसे अपना इलाज करवा रहे हैं, पर अब ऐसा लग रहा है कि क्यों छुपे हम। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। ये किसने? रिमझिम। थैंक यू समीर, मेरी मासी को बचाने के लिए। आई नो तुम मुझसे नाराज, पर मैं ये भी जानती हूँ तुम जिसकी भी केयर करते हो, उसको बचाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। हमने हेल्प तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मासी की थी, क्योंकि हम रिश्तों को समझते हैं, उनकी कदर करते हैं। तुम सिर्फ उनका इस्तेमाल करती हो। अपनी मासी को फंसा दिया क्योंकि मतलबी हो तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता।
तुम्हारी वजह से हमारे प्रताप काका पर उंगली उठी, उन्हें सबके सामने गवाही देनी पड़ी। एक दिन हम तुम्हारे साथ नहीं थे, सब खराब कर दिया ना। रानी माँ को तुम्हारी मासी पर शक, पर ये पोंगा का खेल भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बताओ कैसे बचाओगे अपने अभिक को? अभिक, इसने सब कुछ सुन लिया है। ये सोना ऐसा कर तो सकती नहीं पर कर भी सकती है ना। हम ऐसे किसी को हल्के में नहीं ले सकते। अभी क्या पता उसकी अगली चाल क्या हो। देखो प्रताप भाई साहब, हमें पता लगाना होगा। और पापा साहब, अगर उस रिमझिम के हाथ कोई भी सबूत लग गया ना हमारे खिलाफ, तो वो हमें छोड़ेगी नहीं, एक्सपोज कर देगी वो हमें। अरे बहू सा, आप फालतू में डर रही हो। अगर उसके पास कोई भी सबूत होता तो वो सीधा राज के पास जाती। वो पेन ड्राइव लेके चोरी छुपे इधर उधर भटकती ना फिरती, नाटक ना करती। इसलिए आप निश्चिंत रहो, डरने की जरूरत नहीं है आपको। पापा साहब समझ नहीं रहे। सोचो अगर इस महल के बाहर रहकर वो ऐसे सोना को अपने साथ शामिल कर सकती है, तो फिर कल को वो किसी को भी शामिल कर सकती है ना। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि अभी का मरना बहुत जरूरी है। वो मरेगा तभी रुकेगी ये चोरी। अविक बन्ना का बर्थडे सरप्राइज पार्टी। अब तो अविक बन्ना के बर्थडे वाले दिन ही उनकी फोटो पर बहुत ही खुशबू वाला अरे अविक, तू चल मेरे साथ। अविक, तू डर क्यों रहा है? तेरी रिम दीदी है ना, तू डर मत। तुझे मुझ पे ट्रस्ट है ना? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अभी भी हमारे पास 24 घंटे हैं। अभी कल तेरा बर्थडे है ना, मैं तुझे ना एक स्पेशल गिफ्ट दूंगी, आई प्रॉमिस। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि जो दुश्मन है वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना दांव पे लगानी पड़े, पर कल तो मैं रानी माँ के सामने सच ला के ही रहूंगी। अरे ये मिठाई के डब्बे यानी वहां लेकर जाइए, जल्दी लेकर जाइए। और ये सब धुला, ये गिफ्ट बॉक्स अभी के रूम में जाएंगे ना, जल्दी जाओ। और मुझे आज कुछ लापरवाही नहीं चाहिए, जल्दी जाइए लेकर जाओ। समीर बन्ना, हम देख रहे हैं अविक बन्ना की बर्थडे की तैयारी में आपने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अविक का बर्थडे बड़ी धूमधाम से बनना चाहिए, क्यों? बिल्कुल जानदार जानदार, बहुत बढ़िया समीर बन्ना। थैंक यू फूफा साहब। ये कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। रिमझिम के पास सिर्फ आज का दिन है, अविक को गुरुकुल जाने से रोकने के लिए। वो किसी प्लानिंग में लगी हुई, इसीलिए शायद कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हुकुम, किसी ने तोहफा भिजवाया। लाइए हमें दिखाइए। ये क्या है? इसमें तो बहुत सुंदर सी चिट्ठी है, लगता है इसमें कुछ लिखा है। हम अभी पढ़ते हैं। किसी के पाँव पे चली कुल्हाड़ी, किसी ने पहनी अंगूठी नकली। नकाब उठेगा चेहरे से और चेहरा आएगा सामने असली। तेरी करनी का सबूत ही अब मेरा बड़ा हथियार। आ मैदान में गर हिम्मत हो तो, बहुत हुआ पीछे से वार। वही जगह और वही समय लौटा दो भाई जल्दी हमें। वक्त पे जो तुम ना पहुंचे तो तुम्हें जाना होगा जेल, और रानी माँ तक पहुंचेगा सारा खेल। किसने भेजा होगा ये? कौन है जो हमें खुली चुनौती दे रहा है? पोंगे, तेरे को जन्मदिन का बैनर बनवाने के लिए कहा था ना, क्या ठाके लाया ये? मुझे नहीं पता, वो मुझे किसी ने दिया तो मैं ले आया। किसने दिया? चाचा साहब, इसको तो सिर्फ बॉक्स दिया है, इसमें इसकी क्या गलती? इसको मार के क्या मिलेगा?
समीर बन्ना सही कह रहे हैं प्रताप भाई साहब, ये सब उस रिमझिम का किया धरा है। खुली चुनौती दे रही है हमें। अरे पर जिज्जी सा उस छोरी को ये सब करके मिलेगा क्या? अब एक बन्ना को छीनना चाहती है हमसे। ये बात तो हमें रानी माँ को बतानी होगी। हम अभी आते हैं। प्रेम, रात को बताने की जरूरत नहीं है, ये मैटर हम खुद हैंडल करेंगे। सबके सामने इतना खुला चैलेंज, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है रिमझिम? प्रताप साहब, सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। वो छोरी रिमझिम इस महल में नहीं आनी चाहिए किसी भी हालत में। जी काका साहब। अविक बन्ना के बर्थडे पर किसी भी तरह का हंगामा हुआ ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी काका साहब। होगा, मेरे साथ चल और बता सिक्योरिटी को किसने दिया तुझे ये बॉक्स। रिमझिम की परछाई इस महल में किसी हालत में नहीं पड़नी चाहिए। हम नहीं जानते रिमझिम कि तुम्हारा प्लान क्या है, बस इतना जानते हैं कि तुम आग से लड़ने जा रही हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे आज हम उस रिमझिम को। वो लड़की हवा में तीर मार रही है, कोई सबूत नहीं है उसके पास। छोड़िए उसे, टेंशन मत लीजिए आप। टेंशन तो लेनी पड़ेगी बहू साहब, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई सबूत तो है, तभी तो उसने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है। वो सारे हिंट दे दिए उसने अपने पहेली के अंदर कि कैसे उसने उस प्याऊ पर हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, कैसे तमाशा किया था उसने उस नकली अंगूठी को ढूंढने का। और अब उसने हमें उसी जगह और उसी समय बुलाया है जहां पर हमने उसे जलाने का प्लान किया था। जिज्जी साहब, काका साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई ना कोई सबूत तो उस छोरी रिमझिम के पास है। बस अब ये पता लगाना है कि उसके पास हम में से किसके खिलाफ और क्या सबूत है। टेल मी रिमझिम, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं। तो फिर ये पहेली करना क्या चाहती हो तुम? कंफ्यूज करना चाहती हूँ मैं। अविक के बर्थडे के टाइम पे मैं सबके सामने आऊंगी, उस वजह से वो किडनैपर पैनिक हो जाएगा। उसे लगेगा कि मेरे पास कोई सबूत है और वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। अभी मैं उसे आउट हाउस तक लेकर जाऊंगी। और फिर क्या होगा उससे? आउट हाउस के अंदर मैंने एक हिडन कैमरा सेटअप किया, उसके अंदर वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा जो भी आउट हाउस के अंदर होगा, और उसी रिकॉर्डेड फुटेज को मैं रानी माँ को सबूत के तौर पर दिखाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रिमझिम, तुम अकेली उस दुश्मन से लड़ने जा रही हो। पिछली बार उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, वो तो सही वक्त पर जान लेने दो उसे। एटलीस्ट रानी माँ को ये तो पता चलेगा कि आखिर अविक को मारना कौन चाहता है। इस सच को निकलवाने के लिए तुम अपनी जान तक दांव पे लगाओगी? सिर्फ सच नहीं, मुझे अविक की परवाह है। ये सब मैं उसके लिए कर रही हूँ, उसकी सेफ्टी के लिए कर रही हूँ, उसकी जान बचाने के लिए कर रही हूँ, उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रही हूँ। अरे पागलपन है रिमझिम ये तुम। I promise you समीर, मैं अपना ख्याल रखूंगी। बहुत सा हम सोच रहे हैं कि हम तो कहते हैं पापा साहब आप ना वो अविक बन्ना को रिमझिम के हवाले कर दो, तो सब काम आसान हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अरे काका साहब, जिज्जी साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे आसान तरीका यही है उस छोरी से निपटने का, पकड़ा दो अविक बन्ना। बाद में वो छोरी भी यही चाहती है कि हम यही सोचें। वो हमारे साथ फिर वही खेल खेल रही है, पर इस बार हम उसे मसल के तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वहां पर कितना बड़ा रिस्क है। बहुत सोच समझ कर मैंने ये डिसीजन लिया है समीर। अब चाहे कितना भी खतरा हो, मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। ख्याल रखना अपने रिमझिम। जरूरत नहीं, तुम हो ना, तुम ही तो कहते हो जहाँ समीर है रिमझिम सेफ है।
अरे सुनो, कोई भी अनजान व्यक्ति आज मेरी परमिशन के बिना अंदर नहीं आ जाना चाहिए, ठीक है? ध्यान रखना है। चलो। अरे कहाँ चलो हैं? कौन हो तुम लोग? मैं मस्करे पोंगा की माँ। तो पोंगे की माँ यहाँ क्या कर रही है? किसने बुलाया? हुकुम ने। उन्होंने बताया था कि आज राजकुमार का जन्मदिन है तो 56 भोग बनेंगे और पूरे वीरगढ़ में मुझसे ज्यादा अच्छे राजस्थानी पकवान तो कोई बना ही नहीं सकता, इसीलिए आए हैं। रिमझिम के माँ से वो बंजारण भाग गई। अरे एक काम दिया था तुमसे, वो भी ढंग से नहीं होता और वो किसी भी हाल में पकड़ी जानी चाहिए। पक्की बात है वो रिमझिम से मिलने गई होगी, पीछा करो उसका, दोनों मार को चाहिए, समझे? ये लोग तो बहुत बेचैन हो गए हैं। रिमझिम के प्लान में अब रिस्क बढ़ गया है। हम अंदर जाएं? अरे ऐसे कैसे जाएं अंदर है? तड़ासे के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शक्ल दिखाओ पहले। अरे तुम बाकी देखो। चाचा साहब, रानी माँ ने बुलाया इन्हें, हम जानते हैं। इतना टाइम कैसे लगा दिया आप लोगों ने आने में? जानते हैं अगर रानी माँ को पता चलेगा तो कितना नाराज होंगी वो। चलो जल्दी चलो, अंदर बहुत सारा काम है, जल्दी चलो। ए जल्दी चलो रे, शुरू करो। चलो जल्दी चलो। जल्दी चलो, चलो चलो करो। हम इनको थोड़ा काम बताते हैं ना। अच्छा हुआ समीर बन्ना आप टाइम पर आ गए, वरना मैं पकड़ी जाती। पर आप यहाँ, समझा नहीं मैं कुछ। जैसे ही मुझे पता चला कि ये लोग अविक बन्ना को गुरुकुल भेज रहे हैं, मुझसे रुका नहीं गया। वैसे तो मैं जानती हूँ कि रिमझिम अपनी जी जान लगा देगी, लेकिन अविक को गुरुकुल नहीं जाने देगी। फिर मुझे लगा कि उसे मेरी जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ चली आई। अच्छा हुआ मासी आ गई, कम से कम अब कोई तो होगा रिमझिम की मदद करने वाला। मासी आप यहाँ? मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, मुझे चिंता हो रही थी तेरी। बेटा, मैं कुछ लोगों को ना अपने साथ लेकर आई हूँ, वो तने कुछ ना होने देंगे बेटा। थैंक यू मासी। रिमझिम, मैं खिड़की से तेरे ऊपर नजर रखूंगी। दुश्मनों ने जैसे भी कोई हरकत की ना, मेरे लोग तुझे बचा लेंगे। बेटा, इसके पीछे जो कोई भी है ना, पहले उसने मेरी बहन और मेरे जीजा को मुझसे छीन लिया। मैं तुझे नहीं खो सकती रिमझिम। अरे काका सा, अच्छा हुआ मिल गए। अभी ताजा ताजा खबर मिली है, उस नंदा बच्चारण हमारे आदमियों ने आखिरी बार महल के आसपास ही देखी है। तेज, बहुत तेज चल रहे हैं ये लोग। अगर उसकी मासी हमारे महल के आसपास दिखी है तो वो छोरी भी हमारे महल के आसपास ही बैठ के कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। यही तो बात है। सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो और आने जाने वालों पे नजर रखो। चिंता मत करो काका सा, चिंता मत करो। जो रिश्ते दिलों से जुड़े होते हैं वो जादू की तरह होते हैं। ना तो उसे समझा जा सकता है और ना ही उसे बताया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता। और ऐसा ही एक रिश्ता हम सबका अपने वीरगढ़ के राजकुमार के साथ। और आज इनके जन्मदिन की शाम हम लोग शान से सेलिब्रेट करें। आंखों पर यकीन ना हो, होठों पर शब्द ना हो, और ऐसे ही अजीब व अतरंगी कारनामों के लिए प्लीज वेलकम दी मैजिशियन। ओह, मैजिशियन आ गया। अरे वाह। ये क्या कर रहे हैं आप पोंगा? कल अवीक बन्ना इस महल से चले जाएंगे, फिर हमारा क्या काम? इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। हम जो भी काम करें उसमें हम सफल हो जाए। आप मस्करे हैं, हंसाना आपका काम है और आप वो बखूबी करते रहोगे। हमारा बस आपके लिए यही आशीर्वाद है कि सिर्फ वीरगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप अपनी माँ का नाम रोशन करें। खुश रहिए।
बस यही चाहिए था हमें। आपका आशीर्वाद मिल गया। अब जो कुछ भी होगा अच्छा ही हो। बिल्कुल। मैं चलता हूँ। पोंगा की कहानी खत्म। अब होगी रिमझिम की जंग शुरू। रिमझिम, हमारा दिल बहुत मचल रहा है। अपना ख्याल रखना। जिस रास्ते पर तुम चल रही हो, या तो आपको मंजिल मिलेगी या फिर शेर के मुंह से निकलवा दूं मकड़ी का जाल। मैं हूँ जादूगर माया जाल। बहुत बढ़िया माया जाल। वेरी गुड। अब देखिए राजकुमार मेरा कमाल। गिली 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 शू। आज के बाद दुश्मन को किसी मुखौटे के पीछे नहीं छुपना होगा। अगर उसे मुझे मारना है तो सामने आना ही होगा। प्रताप भाई साहब, ये रिमझिम का कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। कुछ तो प्लानिंग कर ही रही होगी पापा साहब। अरे चिच्ची सा, पापा मेरे को लग रहा है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अब तो हमको जाना ही पड़ेगा। हाँ। जाना ही पड़ेगा। आउट हाउस जाना ही पड़ेगा मेरे को। वो छोरी से वो सबूत तो हासिल करने ही होंगे मेरे को। समीर बनना इस तरह क्यों घूर रहे हैं? कहीं इन्हें कुछ पता तो। पोंगा की मौत से रिमझिम की जीत हो। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।